जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग के समक्ष मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज का जो वीडियो है एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त कक्षा 11वीं के लिए कविता के क्षेत्र में अध्याय 3 में रामनरेश त्रिपाठी की कविता पथिक पर आधारित यह कविता है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की एक काव्यखंड कविता है जिसमें काफी सारे कविताएं संग्रहित है। रामनरेश त्रिपाठी की बात करें तो इनका जन्म और मृत्यु, इनकी रचनाएं, ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इस प्रकार के अन्य वीडियो के लिए कमेंट्स भी करें। आपको किसी भी कवि या रचनाकार के बारे में या किसी कविता के बारे में वीडियो चाहते हैं आप, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आगे बताएं। मैं यथाशीघ्र आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का जो टॉपिक है उस पर आधारित बातें करते हैं। तो रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी कविता पथिक का आज रसास्वादन करेंगे। उससे पूर्व रामनरेश त्रिपाठी के जीवन वृत्तियों को देख लेते हैं। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म जौनपुर उत्तर प्रदेश में सन 1881 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में। इनकी 3 खंड काव्य संग्रह है और एक फुटकल कविता। खंड काव्य की बात करें तो पथिक, स्वप्न और मिलन है, और वहीं फुटकल की बात करें तो फुटकल में मानसी इनकी काव्य संग्रह। दरअसल त्रिपाठी जी एक स्वच्छंदतावादी कवि हैं और स्वच्छंद में प्रेम का होना आवश्यक है। आज जो पथिक है, जिस कविता के बारे में हम लोग को जानना है, इसमें प्राकृतिक वर्णन के साथ साथ स्वच्छंदतावादी और उसके साथ साथ प्रेम का वर्णन बड़ा ही मार्मिक ढंग से किया गया है। कभी पथिक का जी समुद्रों के किनारे में विचरण करना चाहता है तो कभी बादलों में, कभी कहां तो कभी कहां। उस प्रेमी के भांति जो प्रेमी एकांत होकर अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताना चाहता है, ठीक उसी प्रकार पथिक का मन भी ऐसे ही विचरण करना चाहता है। तो चलिए कविता की ओर और देखते हैं क्या कहते हैं पंक्ति के साथ। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। देखिए कवि किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि वे प्रतिपल हर क्षण नया नया रूप बनाकर, हर समय नया नया वेश बनाकर रवि के सम्मुख अर्थात सूर्य के सामने थिरकती हैं, अर्थात नाच रहे हैं, और गले में माला लिए यह पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। आगे पंक्ति है कि नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विष्णु यही चाहत मन है। मन की चाहत क्या है कि नीचे नीला पानी है और ऊपर भी नीला आकाश है, और इन दोनों के बीच में घन में अर्थात बादलों के बीच में रहकर विचरने का बात कहा जा रहा है, अर्थात घूमने की बात कहा जा रहा है। आगे पंक्ति है कि रत्नाकर गर्जन करता है, मलयालिन बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरता रहता है। कवि कहते हैं जिस प्रकार से रत्नाकर अर्थात रत्न को अपने अंदर समाहित करने वाला, अर्थात
समुद्र के बारे में चर्चा करते हुए, जिस प्रकार से समुद्र जब गरजता है तो उसके अंदर जो मलयालिन है अर्थात मैला जो चीजें हैं वो एक किनारा लग जाता है। ठीक उसी प्रकार हे प्रिय, तुम्हारे इस प्रेम का जब गर्जना होता है हमारे हृदय में, तो हमारे मन में जो भी गंदगी, जो भी मैला है, वो एक किनारा हो जाता है, अलग हो जाता है, निकल जाता है। इस विशाल विस्तृत महामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरू जी भर के। और कहते हैं कभी कि इस रत्नाकर के घर में बैठकर ऐसा जी चाहता है कि कोने कोने में जाकर मैं विचरण करूं, कहीं एक जगह भी छोड़ने का यहां गुंजाइश नहीं हो रहा है। आगे पंक्ति है कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बीम अधूरा। निकल रहा है जल निधि पर दिनकर बीम अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अस्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कवि कहते हैं कि दिनकर अर्थात सूर्य ऐसा प्रतिबिंब बना रहा है मानो अधूरा हो। यह दिनकर के वजह से जलनिधि अर्थात समुद्र में एक नया प्रतिमा बन रहा है, और ऐसा बन रहा है मानो कोई मंदिर हो, उसका ऊपरी भाग में कोई चमकता हुआ वो खूबसूरत सा कंगूरा हो, अर्थात जो सबसे ऊंचा में चमकता है उसे कंगूरा कहते हैं। लाने को निज पुण्य भूमि पर, यह भूमि जो है बड़ा ही पवित्र भूमि है, और इस भूमि में लक्ष्मी के लाने की बात कर रहा है। लक्ष्मी अर्थात धन की देवी को लाने की बात कही जा रही है, और इस धन की देवी को लाने के लिए कवि एक सड़क का निर्माण करना चाह रहे हैं। जैसे किसी भी नायक नायिका को अपने ओर आकर्षित करने के लिए जो नए नए प्रलोभन देते हैं कि तुम इतने खूबसूरत हो, तुम चांद से भी खूबसूरत, इस प्रकार का यहां पर लक्ष्मी की बात कही जा रही है कि लक्ष्मी को लाने के लिए उनके लिए एक सड़क का निर्माण किया जाना है, और वो सड़क का निर्माण स्वर्ण से किया जा रहा है अर्थात सोने से किया जा रहा है। आगे पंक्ति है कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। देखिए, सागर किसी का भय से नहीं गरजता है, वो अपने हृदय से, अपने मन से वो निर्भीक होकर, किसी के दबाव में नहीं आकर, वो अपने मन से गरजा करता है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर है। और यह दृश्य को देखकर कवि का मन बड़ा ही गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो रहा है। यह सौंदर्य दृश्य को देखकर कवि सागर की स्थिति को बता रहा है। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कवि कहते हैं कि हे अनुराग कल्याणी, तुम अपने हृदय से अनुभव करो, क्या संसार में इससे बड़ा सुख है जीवन में? दुनिया के किसी भी स्थान में चले जाओ, ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह में चले जाओ, पृथ्वी से बड़ा सुखमय जीवन किसी ग्रह में, किसी उपग्रह में नहीं है। जो पृथ्वी में मिलता है वो दुनिया के किसी उपग्रहों में या ग्रहों में नहीं मिलता। यह बड़ा ही मनोहर दृश्य है, यहाँ का जो परिवेश है, वातावरण है, बड़ा ही सुंदर है। आगे पंक्ति है, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष के छत पर तारों को छिटका देता। देखिए, जब रात्रि हो जाता है, जब सारा देश, सारा लोग, सारे जीव जंतु जब सोने लगते हैं, और उस वक्त जागने का कार्य ये तारे करते हैं। ये तारे ही पूरे संसार का एक सौंदर्य स्थिति पैदा करते हैं। इनका जगमगाना, इनका सौंदर्य उत्पन्न करना इस धरती के लिए बड़ा ही मनोरम दृश्य है। आगे पंक्ति क्या, अस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अर्थात अस्मित वंदन जगत के स्वामी, अर्थात देवी देवता जब भी देश में इस
धरती लोक में आते हैं तो वो धीमे गति से आते, किसी को कह के नहीं या हुंकार करके नहीं आते हैं, अर्थात धीमी गति से आते हैं, जिनको जो देना है देकर चले जाते हैं। आगे पंक्ति है कि उससे ही विमुक्त हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्ते पुष्पों से तन को सज लेता है। इस धरती जो है, इसका जो श्रृंगार है, जिस प्रकार से एक स्त्री अपने श्रृंगार को करती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ की प्रकृति भी श्रृंगार करती है। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, ये इनके श्रृंगार है। फूल, कलियाँ, ये सारे इनके श्रृंगार है। जिस प्रकार स्त्रियां अपनी शोभा बढ़ाने के लिए स्वर्ण आभूषणों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार ये हमारा धरती अपने सौंदर्य बढ़ाने के लिए प्रकृति का श्रृंगार करते हैं। आगे पंक्ति है, पक्षी हर्ष संभाल ना सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख सनाद महक उठते हैं। पक्षी जब भावुक होती है, जब खुश होती है, तो अचानक वो चहक उठती है। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार जब फूल खिलते हैं तो फूलों में महक आ जाते हैं। आगे पंक्ति है कि वन उपवन गिरी सनु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रिय होता नयन नीर झड़ते हैं। कवि कहते हैं कि चाहे यह प्रकृति का बारिश होना, सिर्फ सुखाड़ों पर बारिश नहीं होता, जहां फूल पत्तियां वन उपवन सब है, वैसे जगह पे बारिश ज्यादा संभव होता है। और साथ ही साथ इस बारिश से जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी तृप्त हो जाती है, ठंडक महसूस करती है, ठीक उसी प्रकार हे प्रिय, तुम्हारे आ जाने से मेरा भी हृदय ठंडक महसूस करता है। आगे पंक्ति है कि पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मनोहर हारी। और कहते हैं कि जिस प्रकार यहां का तरु, तट, फूल, पत्ते, नदियां, सारे कुछ प्रकृति का सौंदर्य उत्पन्न करती है, ठीक उसी प्रकार हे मधुर प्रिय, हे मेरे विश्व के विमोहनहारी, तुम्हारे आने से मेरा भी ऐसा है कुछ हालत होता है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की वाणी। कवि कहते हैं ये कितना ही मधुर, कितना प्रिय दृश्य है, मेरा जी चाहता है कि मैं इस दृश्य का वाणी बनूं, अर्थात इस प्रकृति का जो भी चीजें हैं मैं अपने वाणियों में समेट लूं और इसे समाज तक पहुंचा सकूं। और अंतिम दो पंक्ति है, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आह प्रेम का राज परम सुंदर अतिशय सुंदर है। और यह प्रेम का राज सुंदर ही नहीं अति सुंदर है। विद्यार्थियों, यदि इस कविता में किसी प्रकार की त्रुटि आपको मिलता है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सुझाव दें। आपका सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए पुनः नए वीडियो के साथ उपस्थित रहूंगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा यह वीडियो आप लोग को प्रदान किया हुआ लाभदायक होगा। मैं पुनः फिर कहता हूं कि यह रामनरेश त्रिपाठी की जो कविता है, साथ साथ इनकी जो जीवनी है, जीवनी सभी क्षेत्र में कार्य करता है, अर्थात किसी भी प्रकार का परीक्षा में जीवनी का बहुत योगदान रहता है और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी योगदानपूर्ण रहते हैं। तो यह जो वीडियो है सिर्फ जैक द्वारा या एनसीईआरटी द्वारा सिर्फ नहीं है, बल्कि केवीएस पीजीटी, यूजीसी नेट तथा अन्य किसी भी प्रकार के हिंदी विषय से रिलेटेड जितने भी परीक्षाएं होती है उन पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।